हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, टनाटन होंगे। बेटा आज हम लोग क्या करेंगे, क्लास 11th के फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो चैप्टर 2 है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर जानते हो थोड़ा सा बड़ा है, इसके लिए पार्ट ज़्यादा लगेगा, मतलब कि अलग अलग पार्ट बनाना होगा। अगर एक साथ में पढ़ाने बैठूंगा तो कम से कम 3-4 घंटे का तो काम हो गया। ठीक, वो अब आगे चल के जब तुम लोगों का पेपर वगैरह आएगा तो उसमें बना दूंगा। अभी फिलहाल क्या है कि इसको पार्ट्स में देख लीजिए, डिफरेंट पार्ट्स में इसको बना दूंगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। चलो अब हम बात करते हैं कि इस चैप्टर के बाद क्या होते हैं, वो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कितने फॉर्म्स होते हैं। देखो, ऑर्गेनाइजेशंस के 3 फॉर्म्स होते हैं। एक तो प्राइवेट होता है, दूसरा पब्लिक होता है और तीसरा जॉइंट वेंचर होता है। ठीक है, अगर हम प्राइवेट की बात करें तो इसमें जो ओनरशिप होती है ये प्राइवेट होती है। ओनरशिप क्या होती है? प्राइवेट होती है। प्राइवेट होल्डिंग होगी, इसमें क्या होगी? प्राइवेट होल्डिंग होगी। कौन कंट्रोल कर रहा होगा? कोई एक इंडिविजुअल कर रहा होगा या कोई एक इंस्टीट्यूशन कर रहा होगा। जो क्या होंगे? इंस्टीट्यूशन करेगा जो इंडिविजुअल फैक्टर पे काम करेगा, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, बिरला हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? टाटा, बिरला, ठीक, महिंद्रा, ठीक, ये सब क्या है? ये सब प्राइवेट होल्डिंग के हैं, मतलब कि इनको कंट्रोल कोई एक इंडिविजुअल कर रहा है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में क्या होगा? पब्लिक में इट इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। मोस्ट ऑफ द पार्ट इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। और ये मोस्टली इनका काम होता है नॉट फॉर द प्रोडक्शन बट द सेक फॉर द सोसाइटी। ये प्रोडक्शन के लिए काम नहीं करते हैं, किसके लिए काम करते हैं? सेक फॉर द सोसाइटी के लिए काम करते हैं। गवर्नमेंट मोस्टली जिस ऑर्गेनाइजेशन को अगर तैयार करती है तो वो मोस्टली सेक फॉर द सोसाइटी के लिए ही करती है। ठीक है, जैसे गेल हो गया, सेल हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है, भेल हो गया। तो ये कौन काम करेगा? ये पब्लिक कंपनी काम करेगी, मतलब कि गवर्नमेंट कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। और ये किसके लिए करते हैं? सेक फॉर द सोसाइटी। ये सोसाइटी के लिए काम करते हैं। इनका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, इनका प्रॉफिट मोटिव एकदम नहीं होता है। वहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में प्रॉफिट मोटिव को कह सकते हो कि इनका प्रॉफिट मोटिव होता है, प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है। अगर जॉइंट वेंचर की बात करें तो जॉइंट वेंचर में पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों ही मिलकर काम करते हैं। अगर एक तरफ एक का 49% शेयर होगा तो दूसरे का 51% शेयर रहेगा। ये वाइस वर्सा काम करेगा। जैसे अभी देखो सिचुएशन देखो, LIC की देखो, मारुति उद्योग को देखो, ठीक, रिलायंस में हो गया, LIC हो गया, मारुति हो गया, जिसमें दोनों ही काम कर रहे हैं, पब्लिक भी काम कर रही है और प्राइवेट भी काम किया जा रहा है, ताकि फॉर द सेक ऑफ द सोसाइटी भी हो पाए और कुछ प्रॉफिट भी गेन करे गवर्नमेंट या प्राइवेट होल्डिंग्स। ठीक है, अब इसमें 6-7 तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उस पर काम करते हैं। बट हम आज मेनली बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। उसी में हम आज उसके एडवांटेज, फीचर्स और डिसएडवांटेज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखना ये चैप्टर, तभी तुमको समझ में आएगा, नहीं तो ऊपर से निकल जाएगा, काम हो जाएगा 25। बस देखो, अगर अब हम बात करते हैं किसकी? सोल प्रोप्राइटर की बात करते हैं। सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या हो गया? सिंगल ओनरशिप की बात करेगा, जहां पे एक ही आदमी काम कर रहा है, एक ही आदमी के अंदर पूरा ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा। उसी ऑर्गेनाइजेशन में वही एकदम करता धरता होगा, उसके अलावा कोई भी नहीं होता है। जो भी तुम ऑर्गेनाइजेशन देखते हो, जो भी सोल प्रोप्राइटर की बात करें, हमको डेली टू डेली ये देखने को मिल जाता है। एक मिठाई वाला, एक दुकान वाला, एक जनरल स्टोर वाला, एक जूते वाला, एक सब्जी वाला, ये सब कौन है? ये सब सोल प्रोप्राइटरशिप में आते हैं, जो छोटी मोटी दुकानें चलाते हैं, जिनका छोटा मोटा बिजनेस है। एक गिट्टी बालू की दुकान वाला, एक हर वो दुकान जो तुम अगल बगल देख रहे हो, बिल्डिंग मटेरियल वाला हो गया, जो भी तुम देख रहे हो अगल बगल जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस को देख रहे हो, कि एक रेस्टोरेंट वाला हो गया, एक चाय की टपरी लगाने वाला हो गया, एक छोटा काम करने वाला हो गया, जिसका अपना कुछ एक बिजनेस है, वो किस में आ जाएगा? वो सोल प्रोप्राइटरशिप में आ जाएगा। इसकी सिंगल ओनरशिप होती है, इसका खुद ही कंट्रोल होता है।
अब अगर हम इसकी फीचर्स की बात करें, तो फीचर्स पे ध्यान से देखना। पहला फीचर कहता है इसका कि ये सिंगल ओनरशिप होती है। ये क्या होती है? सिंगल ओनरशिप होती है। सिंगल ओनरशिप की मतलब क्या होगा? एक ही इंडिविजुअल है, वही इंडिविजुअल दुकान चला रहा है। तुम्हारे बगल में मोहन चाचा की जनरल स्टोर, गुप्ता जनरल स्टोर, अरे वो आदमी अकेले चला रहा है उस धंधे को, तो ओनरशिप उसकी सिंगल हुई ना, और कोई तो है नहीं उसकी दुकान पे, ठीक, तो सिंगल ओनरशिप होती है इसकी। दूसरा देखो, दूसरा होता है इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग। इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग, वो अकेले रिस्क बियर करेगा। तुमने एक दुकान डाली, तुमने एक जनरल स्टोर की दुकान डाली, तुमने एक चाय की दुकान डाली, मान लो कि तुमने चाय की दुकान डाली, चाय की टपरी डाल दी, ठीक है, चलेगी नहीं चलेगी अब तुम्हारे ऊपर है। तुमने एक रेस्टोरेंट डाल दिया, चलेगी नहीं चलेगा वो तुम्हारे ऊपर है। तुमने एक जनरल स्टोर डाला, चलेगा नहीं चलेगा तुम्हारे ऊपर है। तो इंडिविजुअल ही रिस्क बियर करता है, कोई और रिस्क बियर नहीं करेगा। तुमने अगर दुकान डाले हो तो होल एंड सोल तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो उस बिजनेस के लिए, और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि दूसरे का पैसा ना लगा है ना दूसरे का टाइम लगा है। तो सिंगल ओनरशिप में मामला यही होता है कि इंडिविजुअल रिस्क बियर करता है, वो खुद ही रिस्क बियर करेगा। तीसरा देखो, तीसरा कहता है नो सीपरेट लीगल एंटिटी। नो सीपरेट लीगल एंटिटी क्या मतलब? देखो, हम कितनी कंपनियों को उनके नाम से जानते हैं, उनका खुद का सीपरेट लीगल एंटिटी होता है। सीपरेट लीगल एंटिटी का मतलब हो गया कि उस कंपनी के नाम से सारा डेटा चल रहा है। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, जानते हो उसके सीईओ को? नहीं जानते हो, ठीक। रिलायंस की अगर हम बात करें तो रिलायंस के 300 सब्सिडरी ग्रुप्स हैं, नहीं पता है? अब मुकेश अंबानी के बारे में पता है, बाकी उसके 300,000 सब्सिडरीज, 300 प्लस 3,000 के आसपास उसकी सब्सिडरीज कंपनी है, पता है? नहीं पता है। दूसरा देखो आईटीसी हर चीज में है, कॉपी किताब साबुन सोटा सब बना रही है आईटीसी, पता है? नहीं पता है। उसका कौन सीईओ है? तो कहने का मतलब क्या हो गया कि सीपरेट लीगल एंटिटी का मतलब हो गया कि उस कंपनी की आइडेंटिटी होती है, उस कंपनी का नाम होता है, उसी आइडेंटिटी के हिसाब से काम करते हो। बट यहां पे अगर तुम छोटा बिजनेस कर रहे हो तो वो तुम्हारे नाम से चलेगा, उसकी खुद की आइडेंटिटी कुछ भी नहीं होती है। अरे गुप्ता जी के यहाँ चले जाइए, उनकी दुकान का नाम भले कुछ हो, बट यही होगा गुप्ता जी के यहाँ चले जाइए, गुप्ता के यहाँ जी का सामान ले लीजिएगा। बोलो, रमेश के यहाँ चले जाओ, सुरेश के यहाँ चले जाओ, राकेश के यहाँ चले जाओ, दुकान का नाम नहीं पता है, बट तुमको ये पता है कि उस आदमी के नाम से वो बिजनेस चल रहा है, उस आदमी की खुद की पहचान की वजह से बिजनेस चल रहा है, ना कि उसके दुकान की खुद की कोई आइडेंटिटी है, ठीक। आगे देखो, चौथा कहता है स्मॉल साइज। चौथा कहता है स्मॉल साइज। साइज छोटी होगी, कैपिटल छोटा होगा, 10 लाख 15 लाख 20 लाख 50 लाख 60 लाख, ये इसका अमाउंट होगा। इससे ऊपर का अमाउंट नहीं होता है इसमें। 2 करोड़ 3 करोड़ जहां मामला आ जाएगा, 3-4 करोड़ का मामला 25 हो जाएगा। तुमको 4-5 लोगों की जरूरत पड़ेगी उस बिजनेस में काम करने के लिए, तब उसकी एक पूरी की पूरी ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। मगर ये जो बिजनेसेस होते हैं ये छोटे तरीके से स्टार्ट होते हैं, छोटा अमाउंट लगता है ताकि वो बिजनेस सोल रहे, क्योंकि एक अकेला आदमी कितना पैसा लगा सकता है? एक अकेले इंसान के पास, एक जो छोटा धंधा करने वाला है उसके पास करोड़ों रुपए तो होंगे नहीं ना। अगर उसके पास करोड़ों रुपए होंगे तो करोड़ों पैसा लगाएगा, कहीं और लगाएगा, वो तो क्यों एक दुकान डालने जाएगा? मिठाई की दुकान, बेकरी की दुकान, जनरल स्टोर की दुकान, ये क्यों डालने जाएगा वो, ठीक। तो ये स्मॉल साइज होती है इसकी। पांचवा देखो, ये होता है बेटा वन मैन कंट्रोल। मैंने बताया वन मैन कंट्रोल होता है। वन मैन कंट्रोल, एक ही आदमी कंट्रोल कर रहा है। वन मैन कंट्रोल, एक ही आदमी कंट्रोल कर रहा है और कोई कंट्रोल नहीं करेगा, वो सिंगल इंडिविजुअल ही कंट्रोल करेगा। उसी के पास पूरा कंट्रोल है, वही पूरा बिजनेस चला रहा है, उसके अलावा कोई नहीं चला सकता। वो नहीं रहेगा, दुकान नहीं चलेगा। तुम खुद सोचो, तुमने एक दुकान डाली, तुम दुकान पर नहीं रखोगे, दुकान अगले दिन बंद हो जाएगी। 4 दिन दुकान छोड़ दो, देखो सारा सामान गायब हो जाएगा, जितने लेबर पेपर है सब उठा के लेके चले जाएंगे, कहेंगे कि साहब नहीं है। छठा देखो, छठे की अगर हम बात करें, या इसमें देखो क्या होता है, 6 वाले में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। तुमने 40 लाख रुपए लगाए, 40 लाख का नुकसान हुआ तो काम तुम्हारी पूरी दुकान का 25 हो जाएगा। इसके बाद फिर तुम धंधा चला ही नहीं पाओगे, पूरा का पूरा पैसा तुम्हारा डूब जाएगा, तुम्हारा धंधा डूब जाएगा। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे लायबिलिटी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होती है, पूरा का पूरा धंधे में तुम्हारा ही नुकसान होगा और किसी का नुकसान नहीं होगा। तुम 50 लाख रुपए लेके चलते हो मार्केट में, सोचते हो कि दुकान डालेंगे,
या 5 लाख रुपए लेके निकलते हो, तुम मार्केट में सोचते हो कि हम 5 लाख रुपए में धंधा स्टार्ट करेंगे, धंधा तुम्हारा डूब गया, पूरा का पूरा पैसा 5 लाख चला जाएगा पानी में। उसका पूरा रिस्क बियरिंग किसका है? उसका रिस्क बियरिंग तुम्हारा है ना, और किसी का तो रिस्क बियर नहीं कर रहा है वहां पे। पूरी की पूरी लायबिलिटी तुम्हारी हुई, नुकसान तुम्हारा होगा और किसी का नुकसान नहीं होगा। होल एंड सोल यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट लायबिलिटी। इफ एनी लॉस हैपेंस इन योर बिजनेस, इफ एनी लॉस हैपेंस इन योर बिजनेस, यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। नो वन, कोई भी नहीं होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, सिर्फ तुम रिस्पॉन्सिबल होते हो। आप देखो, अगर 7वें की बात करें, 7th पॉइंट की अगर हम बात करें, तो 7th पॉइंट बात कहता है कि फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। जब मन करे तब दुकान खोलो, जब मन करे तब दुकान बंद कर दो, ये तुम्हारे ऊपर है। जब तुमको दुकान चलानी है, whenever you want to pursue your business, whenever you want to open, जब तुमको खोलना है तब खोलो, जब तुमको बंद करना है तब बंद कर दो, कोई उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए तुम हो। फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन तुम्हारा है। तुम्हारा मन करेगा दुकान खोलेंगे, तुम्हारा मन करेगा दुकान नहीं खोलेंगे तो मन मार के चुपचाप सो, कोई दिक्कत नहीं है, मत चलाओ दुकान सब बंद करो। बट अगर तुम्हारा मन कर रहा है दुकान चलाना है तो दुकान तुम चला सकते हो। कहने का मतलब ये होता है कि फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन ये कहता है कि जब चाहे तब, व्हेनेवर यू वांट टू, जब तुम चाहो उस बिजनेस को कर सकते हो, जब तुम चाहो उस बिजनेस को बंद कर सकते हो। तुम एक छोटा ठेला लगाते हो, आज मन किया लगाने का लगाए, नहीं मन कर गया नहीं लगाए, काम खत्म हो गया। तो इसके लिए फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन तुम्हारा खुद का होता है। अब हम बात करें इसके एडवांटेज की। किसकी बात करते हैं? इसके एडवांटेज की बात करते हैं। एडवांटेज पे चले जाओ। इसका एडवांटेज क्या कहता है? इसका एडवांटेज कहता है इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व। पहला है इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व। इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व कहने का मतलब क्या हो गया कि जब मन करेगा तब तुम उसको क्या करोगे? खोल सकते हो। तुमको एक ठेला ही लगाना है, तुमको एक दुकान लगानी है, जब तुम्हारी इच्छा होगी तब तुम खोल लोगे। ठीक है, इसके लिए कोई तुमको बहुत बड़ा काम थोड़ी ना करना है। एक जीएसटी नंबर लोगे, 3-4 हज़ार रुपये तुम्हारी कंपनी स्टार्ट हो जाएगी। अपना चलाओ ना, जब मन करे तब दुकान खोलो। कोई रोकने वाला है? कोई रोकने वाला नहीं है। जब तुमको ठेला लगाना है ठेला लगाओ, जब तुमको कुछ भी करना है, कोई दुकान डालनी है डालो, पैसा लगाओ, धंधा चालू करो। और जब मन करे चाहे तब बंद कर दो। तुमको अगर नुकसान हो रहा है तो दुकान बंद कर घर चले आओ। किसी को फर्क पड़ेगा? तुम्हारे बगल में सोहन की दुकान बंद हो गई, कोई फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ा। यही कहोगे 4 दिन बतियाओगे, अरे सोहन की दुकान बंद हो गई, सोहन बहुत अच्छा सामान दिया करते थे, उनके यहाँ तो 4 लाख उधारी भी किए थे हम। अरे तुम्हारी वजह से तो दुकान बंद हो गई उनकी, 4 लाख का उधारी की वजह से। ठीक, उसके बाद क्या होता है? दूसरा देखो, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी किसकी वजह से? वही मैंने बोला, काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जब चाहे तब खोलोगे, जब चाहे तब बंद करोगे। इसी बात की तुमको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि जब चाहा तुमने खोला और जब चाहा तुमने क्या किया? उसको बंद किया। तीसरा देखो, तीसरा कहता है पर्सनल टच। पर्सनल टच, हर दुकान पे चले जाओगे उसका इंटीरियर अलग होता है, उसमें तुम खुद ही अपने हिसाब से एक पर्सनल टच देते हो। तुम जाओ एक किसी दुकान पे जाओ, इतने प्यार से बात करते हैं, मन करता है कि पूरी दुकान उठा के लेके चले जाए। उनका पर्सनल टच है। और किसी दुकान पे चले जाओ, इससे उल्टा बतियाते हैं, मन तो करता है जूता निकाल के मारे इनको। जैसे लग रहा है कि सामान नहीं बेच रहे हैं, हम इनसे इनकी घर जायदाद लिखवा रहे हैं, पैसा भी हम दे रहे हैं, तब भी उल्टे बतियाएंगे। ले लीजिए, ले लीजिए, आप ही की दुकान है, ये है वो है, फलाना है, ठिकाना है, ढिमाका है, अलग तरीके से बात करेंगे। मन तो करेगा कि रूम बंद करके इनको पहले बल भर तोड़े, उसके बाद इनको सामान खरीदें इनके यहाँ से। ठीक, तो पर्सनल टच होता है इसमें, खुद का एक टच होता है, खुद की तुम्हारी एक जो ऑरा है, खुद का तुम्हारा जो एक फैक्टर है, जो तुम खुद एक स्किल लेके आते हो, वो तुम इसमें क्या कर सकते हो? इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक, चौथा देखो क्या है? चौथा सिक्रेसी है। चौथा क्या है? सिक्रेसी है। सिक्रेसी का मतलब क्या होता है? अगर मान लो कि तुम मसाले का ही फैक्ट्री चलाते हो या मसाले का एक छोटा सा काम करते हो और तुम्हारी नानी ने, तुम्हारी दादी ने कोई एक मसाला बना के रख दिया, ठीक है, और उसी मसाले को तुम बेचते हो, तो वो तुम्हारी जो सिक्रेसी है वो तुम्हारे इंडिविजुअल के पास है ना, तुमने ही उसको सब कुछ रखा है, तुम ही जानते हो उसके बारे में, तुम किसी को बताओगे हो नहीं। तो इस सोल प्रोप्राइटरशिप में पूरी की पूरी जो सिक्रेसी होती है, मतलब कि तुम्हारे वर्क की जो सिक्रेसी होती है, तुम्हारे काम की जो सिक्रेसी होती है, वो सिर्फ तुम्हारे पास होती है, तुम किसी के साथ बांटते नहीं हो, है कि नहीं? तुमने एक मसाला तैयार किया जिसका टेस्ट बहुत अच्छा है, जिसको खाने के बाद एकदम आदमी ऊंचाइयों तक जाता है,
तुम अच्छी चाय ही बनाते हो, अच्छे मसाले डाल के चाय बनाते हो, तुमने दुकान डाली, लोगों को चाय पसंद आई, तो वो सिर्फ वो जो फैक्टर है तुम्हारा उस सिक्रेसी का, वो सिर्फ तुम्हारे पास है ना, और किसी के पास तो है नहीं, और कोई तो उसके बारे में जानता नहीं है। तो ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर इस पे काम करता है कि सिक्रेसी होती है इसमें, इंडिविजुअल सिक्रेसी पे ये काम करता है और इंडिविजुअल सिक्रेसी पे ही ये काम करेगा। दूसरा देखो, पांचवा आता है इंडिपेंडेंट कंट्रोल। पांचवा आता है इंडिपेंडेंट कंट्रोल। इंडिपेंडेंट कंट्रोल का मतलब यह है कि जब मन किया तब तुम्हारे कंट्रोल के ऊपर है, वही बात है। अब इसमें देखो क्या होता है ना कि तुम ऑर्गेनाइजेशन को शिफ्ट भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे तुम कपड़े की दुकान डाल रहे थे, सिर्फ लेडीज का कपड़ा बेचते थे, अब तुम जेंट्स का भी कपड़ा तुमने डाल दिया, तो इंडिपेंडेंट कंट्रोल है ना तुम्हारा। तुमको कोई ये बोलने वाला नहीं है कि नहीं ये हमको काम नहीं करना है, तुम ये इसको कैसे बढ़ा रहे हो, कैसे चला रहे हो, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है कहने वाला। तो यहां पे तो तुम्हारा पूरा इंडिपेंडेंट कंट्रोल है, तुम जैसे चाहो उस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर सकते हो, उस पूरे बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हो, सब तुम्हारे ऊपर है। तुम लेडीज का कपड़ा बेचते थे, अब जेंट्स का भी कपड़ा डालने लगे, जेंट्स का कपड़ा बेचते थे, अब तुमने चिल्ड्रन का भी कपड़ा, किड्स के लिए भी कपड़ा डाल दिया। तो ये पूरा का पूरा कंट्रोल क्या क्या होता है, पूरा का पूरा उसके खुद के ऊपर होता है। अब आते हैं इसके किसके, अब आते हैं इसके लिमिटेशंस पे। लिमिटेशंस को ध्यान से देखिएगा, लिमिटेशंस को ध्यान के देखिएगा, एकदम आराम से दिमाग खोल के देखो। पहला आता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। पहला क्या आता है, लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्स होता है, उस काम को करने के लिए लिमिटेड रिसोर्स है। कहने का मतलब कि तुम्हारे पास कैपिटल क्या है, कैपिटल लिमिटेड है ना, तुम्हारे पास जितना पैसा है उसी पैसे में इस्तेमाल करोगे, उस पैसे से ज्यादा तो इस्तेमाल कर नहीं सकते। तुम्हारे पास एक छोटी सी दुकान है 10 बाई 10 की, उसी में तुमको काम करना है, तुम्हारे पास पैसा भी लिमिटेड, उसी लिमिटेड हिसाब से काम करना है। ऐसा तो है नहीं कि भगवान जी तुमको अंधा पैसा दिए, मोदी जी तुमको बगल में बुला के लो बेटा लो करोड़ों रुपए धंधा चलाओ, ऐसा भी नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तुम्हारा कैपिटल लिमिटेड होता है, तुम्हारा वर्क लिमिटेड होता है, उसी हिसाब से तुमको काम करना है। दूसरा देखो, लिमिटेड मैनेजमेंट स्किल। लिमिटेड मैनेजमेंट स्किल, क्योंकि तुम इंडिविजुअली काम कर रहे हो, तो तुम्हारा क्या है, लिमिटेड स्किल ही तो है तुम्हारे पास। तुम जितना जानते हो, तुम अपने फैक्टर्स जितना इस्तेमाल कर सकते हो, तुम्हारे पास जो स्किल है उसी हिसाब से काम करोगे, उससे ज्यादा तुम कर नहीं सकते। तो जो तुम्हारे पास लिमिटेड स्किल है उसी हिसाब से तुमको काम करना है ना। तुमको अगर उतना ही पता है तो उतना ही काम करोगे। बट अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट माइंड्स होते हैं, अलग अलग माइंड्स होते हैं। वो माइंड्स जब एक जगह मिलते हैं तो फिर एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन तैयार होता है। बट एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन जब होता है, जब एक सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, तो तुम्हारे पास एक अकेले एक स्किल होती है और किसी की स्किल नहीं होती है, उसी स्किल के हिसाब से काम करते हो। तीसरा देखो, तीसरे की बात करें तो लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन होता है तुम्हारे पास। तुम लिमिटेड ही है ना, तुम्हारे पास एक दुकान डालोगे, अकेले चलाने वाले हो, तुम ही चला पाओगे ना। 4 दुकान डालोगे तो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन तो फिर अलग मामले में चला जाएगा। तुम आज एक किसी एरिया में दुकान खोलते हो, जैसे ही दूसरे एरिया में दुकान खोलोगे तो तुम्हारा पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब वो सोल प्रोप्राइटर नहीं रह गया कि वो अकेले लिबिर किया करते थे, दुकान चलाते थे। बात समझ में आए कि नहीं समझ में आए? तुम देखोगे कितने लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी दुकान खोलते हैं, एक छोटी सी दुकान खोला, वहां से चालू किया, फिर धीरे से एक्सपैंड करके दूसरी दुकान डाल दी, फिर एक्सपैंड करके एक तीसरी दुकान डाल दी। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन है, MBA चाय वाला। MBA चाय वाला प्रफुल्ल बिल्लौर है। देखो एक छोटा सा ठेला चलाने वाला आदमी एक्सपैंड कर गया, 31 ब्रांचेस 32 ब्रांचेस के आसपास ये काम कर रहे हैं, और हो सकता है फ्यूचर में और बढ़ते जाएंगे। तो जब तक उसका ठेला चल रहा था वो सोल प्रोप्राइटर में था। वो किस में था, सोल प्रोप्राइटर में था, सिंगल ओनरशिप में था। और जैसे ही उसने एक्सपैंड किया, अब नहीं वो सोल प्रोप्राइटर में है, अब कंट्रोल ऑफ पावर या पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अब क्या हो गई है, बड़ी हो गई है। अब डिफरेंट माइंड्स आ रहे हैं, डिफरेंट स्किल्स आ रही हैं, उसके हिसाब से अब क्या होगा, एक्सपैंड करेंगे वो। बात समझ में नहीं समझ में? तो इसमें क्या होता है, लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन होता है। चौथा देखो, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अब ध्यान से सुनना, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तुमने दुकान डाली 50 लाख 10 लाख रुपए लगा के, नहीं चली दुकान, काम 25 हो गया, दुकान तुरंत वहीं बंद, ऑन द स्पॉट। मोहन की दुकान बगल में थी, बंद हो गई। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, मतलब कि अगर तुम्हारा नुकसान हुआ, उधारी लियो तो घर बेचना पड़ जाएगा।
है कि नहीं? कितने लोगों को तुमने देखा होगा जो धंधा चालू करते हैं, नुकसान हो जाता है, तुमको घर बेचना पड़ जाता है अपना। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो अनलिमिटेड इसमें लायबिलिटी होती है। इसका कोई भी फैक्टर है जो इसको नुकसानदायक बना सकता है कि अगर एक गलती की आपने बिजनेस में तो आपका काम 25 तुरंत ऑन द स्पॉट ग्राउंड पकड़ लोगे। ठीक, तो यहां पे आपका सोल प्रोप्राइटरशिप खत्म हो जाता है बेटा। इसके बाद हम जॉइंट वेंचर में जाएंगे, हिंदू फैमिली में जाएंगे, उन सबको हम क्या करेंगे डिटेल में देखते जाएंगे। ठीक है, होप करता हूं कि आपको अच्छा लगा हो। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ बांटो, इसको बांटो, हमारे और तुम्हारा मिलाप होना चाहिए। ठीक है, चलो बेटा, बाय।